गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कल हमने आपको एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन 1 to 5 तक हमने सॉल्व कराए थे। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7.2 के आगे जो 5 to 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और समझने का। तो प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पहले ही मैंने लिख दिया है। प्यारे बच्चों, बोला गया है कि एक पैरेललोग्राम है, उनके 4 वर्टेक्स दे रखे हुए हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें 1 और 2, बी के 4 और वाई, सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे एक्स और 6 और डी के 3 और 5। तो प्यारे बच्चों, जो पैरेललोग्राम होते हैं वो बिल्कुल बाइसेक्टर होते हैं। उनके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्टर्स होते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले हम मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी को निकालते हैं। मिड पॉइंट ऑफ A and C, ये हो जाएंगे हमारे x2 प्लस x1/2, y2 प्लस y1/2। x2 हमारे पास A और C का आप देखिए, A एंड C। x2 हमारे x है और x1 हमारे पास 1/2। y2 का आप देखिए, y2 हमारे पास 6 है, y1 हमारे पास 2/2। प्यारे बच्चों, मिड पॉइंट ऑफ B and D। प्यारे बच्चों, B को अगर मैं x1 लेता हूँ, y को y1 और D के कोऑर्डिनेट्स को मैं x2 और y2 लेता हूँ, तो x2 हमारे पास 3 है और x1 हमारे पास 4 है, y2 हमारे पास 5 है और y1 हमारे पास y है अपॉन 2। प्यारे बच्चों, जब इनके पैरेललोग्राम्स के डायगोनल्स जब इक्वल होते हैं तो जो हमारे AC के जो डायगोनल्स हैं और AC में जो हमने x हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो DB के x कोऑर्डिनेट के हम इक्वल कर देते हैं। तो x प्लस 1/2 इक्वल है 3 प्लस 4/2। तो प्यारे बच्चों, 2 से 2 कट जाएंगे, x प्लस 1 और 3 और 4 7 हो जाएंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। इसी तरह प्यारे बच्चों, y को देख लीजिए, y हमारे पास है 6 प्लस 2/2 इक्वल हो जाएंगे 5 प्लस y/2 के। 2 से 2 हमारे कट गए, 8 इक्वल टू 5 प्लस y, तो y की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हमसे x और y की वैल्यू पूछा हुआ था। x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू हमारे पास 3 है। प्यारे बच्चों, जो पैरेललोग्राम्स के जो डायगोनल्स होते हैं वो मिड पॉइंट में बाइसेक्ट करते हैं, तो हमने मिड पॉइंट का फार्मूला लगा दिया और उनके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो x के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको x के साथ मैंने ले लिया, y के कोऑर्डिनेट्स को y के साथ ले लिया और x और y के वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लिए। तो प्यारे बच्चों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ।
7 find the coordinates of a point. Find the coordinates of the point A where AB is the diameter. AB is the diameter of a circle whose whose center is whose center is whose center is 2 minus 3 and B जो है हमारे 1 और 4 है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए। प्यारे बच्चों पॉइंट ए के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं वेयर जहां ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। सर्कल का जो डायमीटर है उसका वो ए बी है और हुज सेंटर इज जिसका सेंटर है 2 माइनस 3 और बी के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 1 और 4। तो प्यारे बच्चों एक सर्कल में ड्रॉ करता हूँ। प्यारे बच्चों ये सेंटर है। सेंटर जो होता है सर्कल के बिल्कुल बीचों बीच में ये बनते हैं और इसको मैं ओ नाम दे देता हूँ। ओ के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हुए हैं सेंटर के जो है 2 और -3 और प्यारे बच्चों डायमीटर जो बनता है कुछ ऐसा। प्यारे बच्चों इसको ए नाम दे दीजिए और इसको बी। तो प्यारे बच्चों बी के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 1 एंड 4 और ए के कोऑर्डिनेट्स हमें पूछे हैं कि एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स हमें बता दीजिए। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि जो हमारे सेंटर पे जो सर्कल के जो सेंटर होते हैं वो बिल्कुल सर्कल के बीचों बीच में होते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला यहाँ पे लगाता हूँ तो हमें पता चल जाएंगे कि एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो प्यारे बच्चों मिड पॉइंट का फार्मूला है हमारा x2 प्लस x1 अपॉन 2 y2 प्लस y1 अपॉन 2। प्यारे बच्चों इसको अगर मैं x1 लेता हूँ और इसको y1 a के कोऑर्डिनेट्स को और b के कोऑर्डिनेट्स को x2 और y2 और ये तो हमारे मिड पॉइंट है ना क्योंकि सेंटर जो है सर्कल के बीचों बीच में है। अगर ये x के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये y के कोऑर्डिनेट्स हैं तो पहले मैं x के साथ सॉल्व करता हूँ। x को 2 में रखता हूँ और x2 हमारे पास क्या है 1 और x1 हमारे पास क्या है x अपॉन 2। तो प्यारे बच्चों जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएंगे और 1 प्लस x की वैल्यू आपको मिल जाएंगे 3। इसी तरह प्यारे बच्चों y का हमसे पूछा हुआ है तो y के कोऑर्डिनेट्स हमें -3 मिड पॉइंट जो है वो गोल रखे हुए हैं। y2 हमारे पास 4 है और y1 हमारे पास y है अपॉन 2 -6 इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा -6 और -4। प्यारे बच्चों जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये माइनस के 4 होंगे तो y की वैल्यू हमारे पास हो जाएंगे -10। तो प्यारे बच्चों यही हमसे पूछा हुआ था कि x और y की वैल्यू बता दीजिए। तो x की वैल्यू आपके पास है +3 और y की वैल्यू आपके पास है -10। यही हमारे क्वेश्चन के आंसर है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा टफ काम इसमें इरेज करना है वो भी ठंड में मिटता ही नहीं है जल्दी।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हमें बोलता है इफ ए एंड बी आर -2 एंड कोऑर्डिनेट्स 2 - 4 respectively, find the coordinates of P find the coordinates of P such that AP बराबर 3/7 AB and P lies on the line segment AB। प्यारे बच्चों हमें दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ए और बी के। ए के कोऑर्डिनेट्स -2 और बी के कोऑर्डिनेट्स हमें 2 और -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए बी इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट। तो प्यारे बच्चों मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, ये हमारे लाइन सेगमेंट का, ये हम इसको नाम देते हैं ए और इस वाले पॉइंट्स को नाम देते हैं बी। ए जो है हमारे -2 बी जो है हमारे 2 और -4। तो प्यारे बच्चों पी जो है हमारे ए बी के लाइन के सेगमेंट है और ए बी इक्वल टू हमें दे रखा हुआ है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ए पी बोल रखा है हमें 3/7 है ए बी के। तो प्यारे बच्चों जब इनका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं 7 ए पी लिख सकता हूँ इक्वल टू 3 ए बी। 7 ए पी इक्वल टू 3 ए बी। तो प्यारे बच्चों ए पी अपॉन ए बी ये बन जाएंगे हमारे 3/7। तो प्यारे बच्चों ए पी जो है ये हमारे 7 है और 3 है। ए पी हमारे 3 है और ए बी हमारे 7 है। ए बी पूरी टोटल हमारे 7 है। तो प्यारे बच्चों जब मैं ए बी जब मेरे को बीपी फाइंड करना होगा, बीपी को ये वाली लाइन पी और बी तो आप क्या करेंगे ए बी में से ए बी माइनस ए पी। तो प्यारे बच्चों ए बी हमारे क्या है 7 है और ए पी हमारे पास 3 है, तो ये बन जाएंगे हमारे पास 4। तो प्यारे बच्चों जो हमारी पी वी की वैल्यू है वो 4 होगा। प्यारे बच्चों ये हमारे M1 है और ये ही हमारे M2 है। प्यारे बच्चों ये AB को तो 3:4 में डिवाइड कर दे रहा है। अब हमसे P के कोऑर्डिनेट्स पूछ लिए हुए हैं, P के कोऑर्डिनेट्स बता दीजिए। प्यारे बच्चों हम लाइन सेगमेंट्स का फार्मूला लगाते हैं।
तो हमारे फार्मूले बनते हैं एक्स और वाई के इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m प्लस m2 m1 प्लस m2। प्यारे बच्चों अब देख सकते हैं m1 जो है हमारे m1 3 है और x2 हमारे जो दे रखे हुए हैं। प्यारे बच्चों a के कोऑर्डिनेट्स को मैं x1 लेता हूँ और y1 और b के कोऑर्डिनेट्स को मैं x2 y2। तो प्यारे बच्चों m हमारे 3 है, m1 हमारे 3 है और x2 हमारे पास क्या है 2 प्लस m2 हमारे पास क्या है 4 और x1 हमारे पास क्या है माइनस के 2 m1 प्लस m2 3 प्लस 4 m1 हमारे पास 3 है और y2 हमारे पास क्या है माइनस के 4 m2 हमारे पास है 4 और y1 हमारे पास क्या है y1 हमारे पास माइनस के 2 है माइनस के 2 अपॉन में m1 प्लस m2 m1 हमारा 3 है m2 हमारे पास 4 है। मेरे बच्चों 3 2 जा 6 6 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 8 होंगे हमारे पास माइनस के 8 अपॉन 7 और ये हो जाएंगे 3 4 जा माइनस के 12 और ये 4 -2 तो माइनस के 8 होंगे अपॉन 7। ये हमारे हो जाएंगे -1 अपॉन 7 और ये हो जाएंगे -20 अपॉन 7। तो प्यारे बच्चों एक्स और वाई के वैल्यू हमें पूछ रखे थे। मैं चेक कर लेता हूँ 7.2 -2 प्यारे बच्चों 6 - 8 -2 यही हमारे क्वेश्चन के आंसर है। प्यारे बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 ये हमारे क्वेश्चन के आंसर है। हमसे एक्स और वाई पूछे हुए थे तो ये एक्स हो गया और ये हमारे वाई। प्यारे बच्चों क्वेश्चन 9 है हमारे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट फाइंड द
coordinates of the point which divide the line segment which divide the line segment joining A के कोऑर्डिनेट्स हमारे हैं -2 एंड B के कोऑर्डिनेट्स हमारे हैं 2 और 8 into 4 equal parts into 4 equal parts खैर बच्चों, एक हमारे लाइन सेगमेंट्स दे रखे हुए हैं जो कि A और B है। A के कोऑर्डिनेट्स हमें -2 और 2 बोले गए हैं और B के कोऑर्डिनेट्स हमारे 2 और 8 है। 2 और 8 खैर बच्चों, बोला गया कि कोऑर्डिनेट्स को हमने पॉइंट द कोऑर्डिनेट्स 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिए। प्यारे बच्चों, लेंथ छोटे बड़े आपको दिख रहे होंगे और छोटे बड़े हैं भी, लेकिन ये हमारे इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किए हैं, तो आप इसको इक्वल पार्ट ही समझिएगा। इसको 1 1 1 1 प्यारे बच्चों, इसका नाम मैं P दे देता हूँ, इसको Q नाम दे देता हूँ, इसको R। तो प्यारे बच्चों, अगर मेरे को P के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, अगर मैं P के कोऑर्डिनेट्स को X और Y लेता हूँ तो AP हमारे 1 होंगे और P से B तक जो हमारे होंगे वो हो जाएंगे 3। तो ये हमारे M1 हुए और ये हमारे M2। जब हमें कोऑर्डिनेट्स P के फाइंड करने हैं तो प्यारे बच्चों, लाइन सेगमेंट्स के जो फार्मूले होते हैं वो बनते हैं XY M1 X2 plus M2 X1 M1 plus M2 M1 Y2 plus M2 Y1 अपॉन में M1 plus M2। M1 हमारे पास 1 है, X2 हमारे पास, यार बच्चों A के कोऑर्डिनेट्स को मैं X1 और Y1 रखता हूँ और B के कोऑर्डिनेट्स को X2 और Y2। तो प्यारे बच्चों, X2 हमारे पास 2 है प्लस M2 हमारे पास 3 है और X1 हमारे पास -2 है। M1 हमारे पास 1 और M2 हमारे पास 3। M1 हमें दे रखे हुए हैं 1 और Y2 हमारे पास है 8। M2 हमारे पास है 3 और Y1 हमारे पास है 2 अपॉन में 1 + 3। 2 1 जा 2, -2 को +3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएंगे हमारे -6 अपॉन 3 + 1 4 होंगे। 8 1 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 4। तो प्यारे बच्चों, 2 - 6 जब आप करेंगे तो -4 अपॉन 4 हो जाएंगे और ये 8 और 6 14 अपॉन 4। प्यारे बच्चों, 4 से 4 कटते हैं तो बनते हैं -1 और 2 2 जा 4 2 7 जा 14, तो ये हो गया 7/2। तो प्यारे बच्चों, जो P के कोऑर्डिनेट्स हमारे निकल के आए हैं वो है -1 और 7/2। प्यारे बच्चों, अब हमें Q के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं और इसी तरह R के भी निकालने हैं। तो अगर मैं Q के कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे मैं Q को अब XY लेता हूँ तो जो हमारे Q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे प्यारे बच्चों वो 1 और 1 2 होंगे। तो इस केस में जो हमारे AQ होंगे M1 हमारे हो जाएंगे 2 और Q से B तक 1 और 2
1 और 1 2, तो m2 हमारे हो जाएंगे 2। तो प्यारे बच्चों सारा सिनेरियो सेम रहेगा, केवल हम m1 और m2 को चेंज करना होगा। तो m1 हमारे यहाँ पे 2 है, m2 भी हमारे 2 है, तो हम 1 की जगह पे यहाँ पे 2 कर देते हैं, 3 की जगह पे यहाँ पे 2, और ये हो जाएंगे 2 प्लस 2, m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 2। यार बच्चों m1 हमारा 2 है तो इसको यहाँ पे 2 कर दीजिए, m2 हमारे 2 है तो इसको भी यहाँ पे 2 कर दीजिए, और ये 2 प्लस 2। प्यारे बच्चों ये 2 2 जा 4 होंगे, तो यहाँ पे ये 4 हो जाएंगे, 2 माइनस 2 तो माइनस के 4 होंगे, तो ये हमारे माइनस के 4 होगा। 2 8 जा 16, तो ये हमारे 16 हो गए, और 2 2 जा 4, तो ये हमारे 4 हो गया। 4 माइनस 4 तो हमारे क्या हो गए, 0 0 अपॉन 4। यार बच्चों 16 प्लस 4 20 हो गए हमारे पास, तो ये बन जाएंगे हमारे, ये बन जाएंगे हमारे 20 अपॉन 4। यार बच्चों 4 को 0 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएंगे 4 0 0, और 4 5 जा 20, ये हो जाएंगे हमारे 5। तो खैर बच्चों यहाँ पे हमारे क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकल के आए हैं। क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो गए, 0 और 5। इसी तरह प्यारे बच्चों जब हम आर का कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं तो आर और बी के बीच में हमारे 1 है, तो m2 हम 1 ले लेते हैं, m2 इक्वल टू 1। और प्यारे बच्चों आर से ए तक के बीच की जो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं 1 2 3, तो हमारे जो m1 हो जाएंगे वो इक्वल हो जाएंगे 3 के। किस केस में, जब हम लोग आर के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं आर के, तो प्यारे बच्चों आप m1 हमारे 3 है और m2 हमारे पास 1 है, तो m1 की जगह पे यहाँ पे 3 कीजिए, और m2 की जगह पे m1 के 3 है और m2 के जगह पे आप 1 रख दीजिए, 1। यहाँ पे भी 3 हो जाएंगे और यहाँ पे 1 हो जाएंगे, और ये प्यारे बच्चों m1 प्लस m2 3 प्लस 1 हो जाएंगे, और यहाँ पे भी 3 प्लस 1 हो जाएंगे। कब, जब हम आर के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं तब। प्यारे बच्चों 3 2 जा 6, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3 8 या 24, और ये हो जाएंगे हमारे 2। 6 माइनस 2 हमारे होते हैं 4, और 24 में 2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएंगे हमारे 26। 26 तो प्यारे बच्चों 4 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में होंगे, और ये हमारे बन जाएंगे 2 2 जा 4, और ये 30 टाइम्स में 26, तो 13 अपॉन 2। जो हमारे आर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 1 होंगे और 13 अपॉन 2। यही हमसे पूछे गए थे प्यारे बच्चे, तो उनकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें फाइंड आउट कर दीजिए। 7.2 का 9, एक बार चेक कर लेता हूँ, 2 का 9 -1.7 0.5 हाँ प्यारे बच्चों ये सही है बिल्कुल। प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10